हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा होगा एक्सेलरेटर्स का। ठीक है, एक्सेलरेटर्स के अंदर हमें पहले देखेंगे कि एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, क्यों हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहूंगी मैं कि आपका यूनिट थर्ड के अंदर, बीएससी फाइनल यूनिट थर्ड के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कर चुके हैं। वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हम कर चुके हैं, क्यू वैल्यू, कंजर्वेशन लॉस, ये सभी हम कर चुके हैं। इसके अंदर जो हमारे पास आता है आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जो कि मैं आपको असाइनमेंट में दे चुकी हूँ। इसको आप करेंगे जरूर, ठीक है। यानी आप जब असाइनमेंट बनाएंगे तो आप उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वाला अगर क्वेश्चन रेयर केसेस में आता है, आएगा तो 6 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, यानी कि इसको आप बिल्कुल हल्के में भी ना लें, इसको जब करें तो अच्छे से करें। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं एक्सेलरेटर के ऊपर। ठीक है, एक्सेलरेटर मैं बता देना चाहूंगी आपको कि एक्चुअली में क्या चीज है। देखो, हमारे पास एक है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक है आपका प्रोटॉन, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन को आप ई पॉजिटिव इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी होता है। कितना टाइम हैवी होता है? 1836 टाइम्स हैवियर होता है आपका, किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, राइट। अब अगर मैं मूव करवाना चाहूँ, अगर मैं मूव करवाना चाहूँ, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक मेरे पास प्रोटॉन है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इनमें से कौन सा सबसे जल्दी मूव करेगा? क्या लगता है आपको? आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर जो आपका लाइटली पार्टिकल होगा वो हमारा ज्यादा तेज मूव करेगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो मेरे पास जो प्रोटॉन है वो आपका हेवली मास पार्टिकल होगा देन द आपका मास ऑफ देन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बहुत ही फास्ट मूव करेगा देन द प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो जो हम काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल जो आपके हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जीज आपकी कम है, उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं जब वो प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आपके क्या? पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर टेंडम एक्सेलरेटर से स्टार्ट है, वेंडिग्राम एक्सेलरेटर नहीं है। लेकिन फिर भी वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर को एक बारी मैं बताना जरूर चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि जब इसको बताएंगे तभी हम आगे जो हमारे टैंडम एक्सेलरेटर से जो आपका स्टार्ट है पेपर के अंदर, टैंडम एक्सेलरेटर है, लीनियर एक्सेलरेटर है, साइक्लोट्रॉन है एंड बीटाट्रॉन है। ठीक है, ये चार ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेटर है। वेन डिग्राफ हमारा 12th क्लास में था, इसीलिए अब ये बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि जब ये पता चलेगा आपको तभी आप क्या कर सकते हो? दूसरे वाले को समझ सकते हो। ठीक, अब देखो वेन डिग्राफ जो एक्सेलरेटर है एक्चुअली में ये सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर कहलाया जाता है। सिंगल स्टेज स्टेज एक्सेलरेटर इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने, यहाँ पे देखो, एक ये स्पीयर होता है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ये बेल्ट लगाई हुई है जिसके पास हमारे दो पुली है P1 एंड P2। ठीक है, दो हमने इसके अंदर कॉम्ब यूज कर रखी हैं। ठीक है, एक हमारी स्प्रे है और एक कलेक्टिंग कॉम्ब है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है और हमने इसको पूरे को एक इंसुलेटेड सपोर्ट से, जिसके बाहर ये ना जा सके, इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है जिसका एक
टर्मिनल नेगेटिव हमारा इधर है और पॉजिटिव इधर है, ठीक है। हमने जो स्प्रे कॉम यूज किया हुआ है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, ताकि सारे पॉजिटिव जैसे ही इसके अंदर से पॉजिटिवली चार्ज आए उसको इस पुली के ऊपर क्या कर दे, वो स्प्रेड कर दे, ठीक है। जैसे ही ये पुली ऊपर चलेगी, बेल्ट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, इस चार्ज को कलेक्ट करेगा। ये कलेक्टिंग चार्ज हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये आयन सोर्स के पास जाएगा और यहाँ पे ये आपका नेगेटिवली आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली आ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है आपके एकदम से कहाँ कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और एकदम से जो हमारा टारगेट होगा, जहां हमें एक्सलेरेट करवा के जिस चीज के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है, एकदम से उसके पास उसको ले जाता है, ठीक है। मेनली ये है कि ये हाई पोटेंशियल से ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर ले जाता है हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, और एक ही स्टेप के अंदर सारा का सारा चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर, ठीक है। अब आपके पास आता है टेंडम एक्सेलरेटर। टेंडम एक्सेलरेटर के लिए सबसे पहले आप इसको समझेंगे जो मैं समझा रही हूँ। अगर समझेंगे तो उसके बाद इस प्रोसेस को बिल्कुल इजीली आप कर सकोगे, ठीक। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये आयरन सोर्स है, ठीक है। इस आयरन सोर्स से हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएंगे। हमने यहाँ पे एक C1 कॉलम लगा रखा है। ये C1 कॉलम क्या करेगा आपका, ये क्योंकि टू स्टेज प्रोसेस है, टेंडम एक्सीलरेटर क्या है, टू स्टेज प्रोसेस है। होगा वही पर्टिकुलर, वही वोल्टेज आपने यूज कर रखा है, उस वोल्टेज के साथ में आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको आप हाई पोटेंशियल से ग्राउंड पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो, लेकिन टू स्टेप के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव आ तो गए थे, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बहुत ज्यादा होती है। किससे, आपकी वेन डिग्राफ से। कैसे होगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मेरे पास आ रहे थे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 लगा दिया, जो कि हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर, एक पॉजिटिवली उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे फिट कर रहा था, ठीक है। यानी कि फिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिट होने के बाद यहाँ जो बीम आ रही है उसके साथ में क्या हो रहा है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हो, ये फॉर्म लगा लो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बीम आ रही है वो आपकी पॉजिटिवली, नेगेटिवली, और जो आपकी न्यूट्रॉन है, जो चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल जो आ रहे हैं, वो तीनों की तीनों आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको ही आगे पास करेगा, और किसी को, जो आपके न्यूट्रॉन पार्टिकल है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या फिर आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, उनको क्या रखेगा, बाहर रखेगा, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसको आगे यहाँ पे पास होने देगा, ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड पोटेंशियल कर रखा था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक आपका हाई पोटेंशियल जो है, यहाँ पे टी देख रहे हो, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आया C2 के अंदर, एकदम से हाई पोटेंशियल के ऊपर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट जो हो रहे हैं हमारे, ये क्या कर रहा है, C2 के अंदर, C1 के ऊपर तो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को फिट करवा रहे थे, मतलब अंदर उसमें कर रहे थे इंसर्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, C2 के अंदर आपके प्रोटॉन्स जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनको दे रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर दो प्रोटॉन जा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे बेल्ट में क्या कर देगा, आपके पॉजिटिव पॉजिटिव को ही यहाँ पे रख देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बेल्ट है आपकी क्या हो रही है, देखो इसको चार्ज कर रहा है ये बार बार, ठीक है। यानी कि इसको और एक्सेलरेट, फर्स्ट फास्ट फास्ट एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये इसको और तेजी से क्या करे, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दे। जैसे ही ये एकदम से ये चेंज हो जाएगा और एकदम से यहाँ पे से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी। आपकी एक्सेलरेट जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको समझो, ये प्रोसेस समझने के बाद अब इसको अच्छे से समझो कि इसके अंदर आपको क्या क्या यूज पड़ा। आपके पास एक आयन सोर्स था, दो आपने यहाँ पे C1 और C2 जो चैम्बर है उसको यूज किया, एक आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दे रहा था, एक आपके प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा दे रहा था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दे रहा है उसकी वजह से सारी बीम कैसी हो गई थी, आपकी जो
कुछ एक आधे प्रोटॉन वहां पे पॉजिटिवली चार्ज बच गए होंगे, बाकी न्यूट्रॉन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ था जिसकी वजह से सारी नेगेटिव बीम आ गई। यहाँ पे आपने हाई जो पॉजिटिव पोटेंशियल देख रहे हो ना, टी पॉइंट पे क्या है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये एकदम से इसके पास एक्सेलरेट होता आएगा। लेकिन यहाँ पे हम C2 चैम्बर के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा दे रहे हैं, तो सारी बीम कैसी हो गई, आपकी पॉजिटिव हो गई। और ये एक हमने क्या रख रखा है, चार्जिंग बेल्ट ले रहा है, जिसको एकदम से यहाँ पे आके इसको अपो एकदम से फॉरवर्ड की तरफ मूव कर देगा, जिससे इसकी वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्राउंड पोटेंशियल है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल से दोबारा से आपने क्या कर दिया, ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर कर दिया, और एक ही आपने हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अब दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए हैं क्या। दोनों स्टेप क्या है, ये है आपका कि जो टैंडम एक्सीलरेटर है, जो नेगेटिव आयंस है इन फर्स्ट स्टेज आर प्रोड्यूस्ड एट द ग्राउंड पोटेंशियल, और वो एक्सेलरेट हो रहे हैं आपके हाई पॉजिटिव वोल्टेज पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया हाई पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिप्ड ऑफ एंड नेगेटिव आयंस आर चेंज्ड इनटू द पॉजिटिव आयन व्हिच आर देन एक्सेलरेटेड अगेन टू द पॉजिटिव ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज क्या थी कि फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे यहाँ से हटा लिए गए, और सारी बीम जो है अब पॉजिटिव में चेंज होके वहां से एकदम से फास्ट उसमें क्या किया, दोबारा से ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर हमने सेंड कर दिया। जैसे ही ग्राउंड पोटेंशियल पे किया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, हमारी उसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने सारा इसका प्रिंसिपल बता दिया कि हमें मेन मकसद ये था कि जितना हमने सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर यानी कि जो हमारा वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर था वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया था, अब के उससे बहुत ज्यादा हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, ठीक। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने जो जो चीजें ले रखी हैं वहां पे आप उसको बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 की भी यहाँ पे हमारे और मैग्नेटिक फील्ड आपने कर रखा था, यही सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। वर्किंग के अंदर आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे ये आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, फिर नेगेटिव आयंस के अंदर हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे ऐड किया तो सारी बीम आपकी नेगेटिव आयंस की बन गई। फिर वहां पे आपने हाई पोटेंशियल वो यूज कर रखा था जिसकी वजह से आपका एकदम से अट्रैक्ट होके वो आगे गए, फिर C2 कॉलम के पास गए। C2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है साथ हाँ, हर प्रोटॉन के उसमें जो है मतलब टू इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स पे 2 प्रोटॉन जो है वो वहां पे स्प्लिट कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादा बीम जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बन गई, ठीक है। और जो वो बनी वो आपके एकदम से उसके पास जो आपका ग्राउंड पोटेंशियल था वहां पे चला गया और दोबारा से एक्सेलरेट हो गया, जिससे आपकी हाई जो सेकेंड स्टेज है वहां पे आपके हाई हैवी आयंस जो है वो आपके वहां पे और ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से आपने एक्सेलरेट करवा दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला टॉपिक जो आपका था टेंडम एक्सेलरेटर, ठीक है, ये हो गया है। ये और लीनियर एक्सेलरेटर में से एक आता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन में से एक आता है, ठीक। अब आते हैं हम लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर को एक्चुअली में लाइनिक भी बोला जाता है। लाइनिक लाइन मतलब लीनियर और एक यानी कि एक्सेलरेटर, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। इसको लाइनिक क्यों बोला गया, इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, एक सिलेंडर से हम क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सोर्स की डायरेक्शन देखो सीधी जा रही है ना, यानी कि स्ट्रेट उसमें लीनियर उसमें आपका स्ट्रेट लाइन के पाथ जो लीनियर पाथ है वहां पे वो मूव कर रहा है। लेकिन जो आपने सिलेंडर्स ले रखे हैं आप देख सकते हो उन सिलेंडर की लेंथ जो है पर्टिकुलर उसमें हर उसमें इंक्रीज होती जा रही है जब तक आपका वहां टारगेट तक का फिक्स नहीं कर रखा हो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या ले रखा है आपको बता दूं कि जो लीनियर पहले सबसे पहले तो आपका ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो आपका कैसा है, आपका हर स्टेप पे इंक्रीज हो रहा है और जो पार्टिकल है उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है, ठीक। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है इसका कि ये जो पार्टिकल है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल आपके वो एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दूसरा इसके अंदर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड और आउटसाइड है, इनसाइड जो है वो हमारा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर, इसके बाहर तो वो रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो जीरो रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया तो आपने क्या किया, इसमें छोटे छोटे से बढ़ते हुए तक
आपने क्या किया, ये सिलेंडर्स की लेंथ बढ़ा दी, धीरे धीरे करके इसकी सिलेंडर की लेंथ बढ़ा रखी है, ठीक है। अब इन सिलेंडर्स की जो लेंथ आपने यहाँ पे इंक्रीज करी है, आपने क्या किया, अल्टरनेटिव को एक, ये जो हमने नीचे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लिया है इसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सपोज आपने ऊपर के जो आपने ले रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनको क्या किया, अपर जो एक टर्मिनल है हाई फ्रीक्वेंसी का उससे कनेक्ट कर दिया, सेकेंड, फोर्थ एंड आगे नेक्स्ट सिक्स्थ, उसको हम क्या करेंगे, यानी कि इवन वाले को दूसरे टर्मिनल से क्या कर दिया आपने, इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, किसके, ऑसिलेटर के साथ में, ठीक है। अब ये कहता है कि एक सेट ऑफ ट्यूब्स जो है वो आपका जो पॉजिटिव होगा और दूसरा सेट आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक साइकिल के अंदर वो एक बारी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और दूसरी बारी जाते वक्त उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अगर सपोज यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपको पता है जो पार्टिकल था वो एकदम से नेगेटिव की साइड में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एकदम से हाईली उसमें स्पीड में क्या करेगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इसके अंदर से हमने एक सोर्स लिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव आयन लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, ठीक, इसके अंदर जाएगा तो इसके यहाँ पे अंदर की साइड में जो है उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, अंदर की साइड में इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास बाहर तो है ना, मतलब अंदर की साइड में उसका जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर की साइड तो पड़ेगा ना। तो जब वो गैप के अंदर जाएगा तभी वो क्या कर सकेगा, उसका ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन दिखाएगा। जैसे ही ये सपोज यहाँ पे आ गया, आपका यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसकी वो क्या हो गई, इन दोनों की पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, जैसे ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, जैसे ये चेंज होएगा तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी स्पीड तेज हो गई, फिर यहाँ पे उसी स्पीड से चलेगा, फिर यहाँ पे और जाएगा तो और उसकी स्पीड फिर तेज हो जाएगी, ठीक है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी हर जब वो एक बार निकलेगा उस मीडियम के अंदर से, तब आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिख रखा है, देखो, ऑल्सो ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल one set of tube remaining positive and polarity is reversed in the next half cycle, ठीक है। The beam of the ion from the source is made to enter tubes along their axis, और वो कहाँ जा रहा है, उसके axis के along ही जा रहा है। आप ये सारी चीजें कर लोगे, अभी मैंने ऊपर बताई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसे जा रहा है तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके इन एन ट्यूब्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी उनके पोटेंशियल के साथ में, क्योंकि हमने उसके साथ वो कर रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम वी एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस लेके चल रहे हैं इन ट्यूब्स के अंदर से, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आपके इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। तो वो एन ट्यूब्स हैं तो एन ही वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो वहां उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, एन क्यू वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एन स्क्वायर, जहां पे ये आपका पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 2 n क्यू वी बाई एम के इक्वल, ठीक है। अब ये कहता है कि लेंथ निकालो, तो लेंथ आपको पता है कि किससे आप बता सकते हो, डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप इसको बता दो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला इसमें यूज कर रखा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हाफ इंटरवल के अंदर हम एक बारी एक जो है वो हाफ साइकिल उसमें ले रहे हैं हाफ टाइम के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, आपका टाइम हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल एन यानी कि लेंथ एन एथ तक वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वी एन इंटू में टी बाई टू, ठीक है। वीएन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो लेंथ है आपकी वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई, यानी कि जो लेंथ है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रूट ऑफ द एन। एन क्या है, आपकी सक्सेसिव जो ट्यूब्स आपने ली हुई हैं उनके बारे में हो गया, ठीक है। तो इनका अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लेके चल रहे हो तो लेंथ भी उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसकी एडवांटेजेस ये है कि जो लीनियर एक्सीलरेटर है वो बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। और जब हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तब आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल जो हाई इंटेंसिटी के हैं उनको भी हम यहाँ पे एक्सेलरेट करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप देखो उसको मूव करवाने के लिए उसकी वेलोसिटी को हाई करवाने के लिए ये
सिलेंडर्स की लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक तो कम ही होएगा, उसके बाद आगे जाएँगे तो और आगे हमें और लेंथ का लेना पड़ेगा, यानी कि कितना बड़ा एपरेटस यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कितनी-कितनी लेंथ, बहुत-बहुत लेंथ के हमें क्या लेने पड़ेंगे, ये सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे। तो यानी कि थोड़ा-सा क्या पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इसका लार्ज लेंथ पड़ जाती है इसको यूज़ करने के लिए, इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस ये हो जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आप सभी 12th क्लास में बहुत कर चुके हो, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स कर चुके होंगे, ठीक है? जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम चार्ज पार्टिकल की इसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ पे होता है, ये 2 डीज आपके पास होता है, ये टारगेट है। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, अपना सोर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी क्या होता है, वही वाली चीज है कि डीज के अंदर उसकी सेम उसमें रहती है, रेडियस इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे रेडियस इंक्रीज इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका हाई जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसके साथ कनेक्ट है। तो जैसे ही ये इसके पास जाता है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है? और फिर इसमें सेम पोलैरिटी के साथ वो मूव करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पार्टिकल था, ये सपोज आपका किसके अंदर जा रहा है, पहले इसके अंदर जा रहा है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर रेडियस से इसके अंदर क्या करा, इसने मूव करा, ठीक है? जैसे ही यहाँ गया, इसकी पोलैरिटी हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है? इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ पे एकदम से हाई स्पीड के साथ, एक मिनट कर्सर, हाई स्पीड के साथ ये मूव करेगा। जैसे ही ये हाई स्पीड के साथ यहाँ से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी हाई हो गई तो रेडियस भी हाई बना के जाएगा, ठीक है? फिर दोबारा से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आएगा तो एकदम से इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो गई, इसने इसको थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर दिया। फिर ये इंक्रीज़ करता इस तरीके से मूव करता एकदम से यहाँ पे टारगेट को हिट कर देता है, ठीक? ये सभी आप पढ़ चुके हो इसीलिए मैं उसको बार-बार नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है, ये इसके अंदर देखो, यहाँ पे एक तो सर्कुलर बना रहा है, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हो कि ये सर्कुलर पाथ बना रहा है, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बताना पड़ेगा और इस फील्ड के अंडर बना रहा है तो फील्ड को भी यहाँ पे नोटेशन देनी पड़ेगी। तो वो कितना हो गया आपका फील्ड DQB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका mv²/r के, ठीक है? फोर्स हो गया ना, ये भी फोर्स हो गया, फील्ड का फोर्स, और ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? यहाँ से हम जितनी रेडियस इसने कवर करी थी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कितनी आई आपकी mv/qd, ठीक है? ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। अब ये कहता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन मेरे को नहीं लगता मुझे बार बार बताने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको हर बार कर चुके हो, ठीक है? आप ऑलरेडी इसको पहले कर चुके हो, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी टाइम की कंडीशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर उसमें था, कितनी उसके साथ निकाल रहा है, तो डिस्टेंस तो उसका सर्कमफेरेंस का हो गया, लेकिन हम हाफ डी यूज कर रहे हैं, तो यानी कि हाफ सर्कमफेरेंस वो जो है वो लेना पड़ेगा, तो पाई आर यहाँ पे हो गया बाई वी। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है? वही हमने यहाँ पे यूज की है। वी की वैल्यू हमारे पास ये है, आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है? तो अब ये कहता है कि ये आपने टी इसमें किया, लेकिन अगर हम ऑसिलेटर के उसमें उसके टाइम पीरियड, क्योंकि हाफ साइकिल के अंदर हाफ टाइम पीरियड यानी कि t/2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, t/2 के इक्वल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πm/qb के इक्वल हो जाएगा, ठीक? अब फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड के साथ में हम फ्रीक्वेंसी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक? हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, QB/2πm। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आयन की, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² होता है। वेलोसिटी आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो और उस वेलोसिटी की क्या कर सकते हो, वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ से रेडियस निकाल ली थी, रेडियस निकालने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, QBr/m, ठीक है? जैसे आपने पीछे ये देखो, ये आ गया ना, ये वेलोसिटी ही तो है, यहीं से ही तो निकलेगी, तो वेलोसिटी किसके इक्वल है, QBr/m, ठीक है? और ये हमारे पास स्मॉल आर नहीं, अब आप मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हो, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जाएगी, तो इसकी रेडियस भी मैक्सिमम जाएगी, जो कि कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो। तो ये आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, और हाफ एम वी की वैल्यू आपकी ये आ गई, इसका स्क्वायर करके आप पुट कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम हमारी काइनेटिक एनर्जी वहां पे आ गई, ठीक है? अभी कहता है इसका लिमिटेशन क्या है, साइक्लोट्रॉन की
लिमिटेशन क्या है? साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ये है कि आप यहाँ पे जो मास जो पार्टिकल है उसको आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है? और ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से कम उसमें मूव करता है, लेकिन अगर वो मूव करते करते स्पीड ऑफ लाइट के जैसे हो गया, तो आप सभी को पता है अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हमारी वेलोसिटी हो जाती है तो हम वहां पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक को यूज करते हैं। तो यानी जो पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं यहाँ, इसका जो मास यूज करें, क्योंकि फील्ड के ऊपर तो कुछ नहीं लगने वाली, रेडियस पे भी कुछ नहीं लग रही, चार्ज जो है वो तो है, मास की कोरिस्पॉन्डिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक मास पे लग जाएगी, ठीक है? तो मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है आपका, रेस्ट मास होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उस पार्टिकल का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब मास कर लिया तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है? लेकिन ये कहता है कि इस टाइम पे जो पार्टिकल है वो हमारा लॉन्गर टाइम जो है वो उसको करने में लग जाता है। तो यानी कि हम इसको यहाँ पे जो कंपैरेबल है, ये जो चीज आई है वो तब आई है जब वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन होगी, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि नहीं होता, कोई भी पार्टिकल इतना ज्यादा मूव नहीं करेगा स्पीड ऑफ लाइट की इतना, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी, ठीक? उसके बाद ये कहता है कि जो हमारे साइक्लोट्रॉन है वो हमारे अनचार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को मूव करवाने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? और ये जो है वो बिल्कुल लाइट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको उसके लिए भी ये हमारा नहीं है, यानी कि सिर्फ हम इसके लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन के लिए सक्सेसफुल है, ना ये न्यूट्रॉन के लिए सक्सेसफुल है, ठीक है? इसका मतलब हम इसके लिए सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं आपके, उनको ही हम क्या करवा पा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक? लेकिन इसको हमने और ज्यादा रिजॉल्व किया किससे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन आता है, ठीक है? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये देखो, यहाँ पे देखो, ये लिख रखा, मॉडिफाइड साइक्लोट्रॉन जो है आपका कौन सा है, ये रहा, इसको रिजॉल्व किया है मॉडिफाइड साइक्लोट्रॉन, कौन सा है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, ठीक है? उससे हमने क्या कर रखा है, इसको और ज्यादा अच्छे से कर रखा है, ठीक है? अब आपका एक यहाँ पे बीटाट्रॉन रह गया है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ करवा दूंगी, ठीक है? आप यहाँ पे इसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है? एक्सेलरेटर हो गए हैं, बस एक खाली बीटाट्रॉन आपका बच रहा है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ करवा दूंगी, ठीक? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।